ये कहानी उस समय की है जब गांव के लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए नदी पार करके शहर आना पड़ता था। एक बार एक लकड़हारा अपनी लकड़ियों को बेचने के लिए शहर आया था। लकड़ियां बेचते बेचते शाम हो गया। वह अपने घर वापस लौटने के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसे पार किए बिना लोग आना जाना नहीं कर सकते थे। नदी काफी गहरी थी जिसे पार करने के लिए नाविक हुआ करते थे। क्योंकि लकड़हारे को काफी देर हो चुकी थी तो तब तक एक भी नाविक नहीं था। अब वह व्यक्ति नदी के किनारे बैठा सोच रहा था कि मैं नदी पार कैसे करूं। तभी उसकी नजर एक साधु महात्मा पर पड़ी। उसने सोचा साधु महात्मा तो काफी ज्ञानी होते हैं, नदी पार करने का कुछ ना कुछ उपाय उन्हें जरूर पता होगा। उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, बाबा, मेरा घर नदी के उस पार है और मुझे तैरना भी नहीं आता है और सारे नाविक भी जा चुके हैं। अगर कुछ उपाय हो तो बताएं कि मैं नदी कैसे पार करूं। तब साधु ने कहा, तुम नदी के किनारे से अपने हाथों में बालू उठाकर ले आओ। लकड़हारे ने अपने दोनों हाथों में बालू उठाकर ले आया। बाबा ने उसके दोनों हाथों के बालू के ऊपर अपनी उंगलियां फेरी और कुछ लिख दिया और कहा, इसे देखते देखते चले जाओ, तुम आसानी से नदी पार कर जाओगे। वह व्यक्ति अपनी हथेलियों को देखता देखता नदी पार कर रहा था। नदी के बीचों बीच पहुंचने पर वह डूबा नहीं तो उसे आश्चर्य हुआ कि बाबा ने ऐसा हाथों पर क्या लिखा है जिसे देखने मात्र से ही मैं नदी में के बीच में हूँ फिर भी डूब नहीं रहा हूँ। उसने अपने हथेलियों को देखा तो एक हाथ पर सी और दूसरे पर वा लिखा हुआ था। तो वह मन ही मन बोल पड़ा, ये तो वही शिव का नाम है जिसकी पूजा मेरी पत्नी करती है। ये तो वही शिव लिखा हुआ है जिसकी पूजा मेरी माँ करती है और पूरे गांव वाले भी करते हैं। ऐसा विचार मन में आते ही वह व्यक्ति डूबने लगा। तो उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बाबा, आपने तो बोला था इसे देखते देखते जाओ, नहीं डूबोगे। मैं तो डूब रहा हूँ, मुझे बचाइए। तो बाबा ने उत्तर दिया, तुम तो पत्नी के शिव को याद कर रहे हो, अपनी माँ के शिव को याद कर रहे हो और तो और गांव वाले के शिव को याद कर रहे हो, तो डूबोगे ही ना। डूबने से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है, शिव को अपना शिव बनाओ, अपना शिव मानो। शिव तो सबके हैं पर मेरे शिव सिर्फ मेरे हैं। हर हर महादेव।